देखो ये तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੱਲ नहीं होना, लेकिन ये जरूर है कि साडा दिल्ली वाला प्रोग्राम आप सब ਨੂੰ इस गल का मेरा ख्याल ध्यान होएगा। अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जम के बैठना ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ स्टेज ला ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ जम के बैठ ਜਾਂਦੇ, लेकिन वो साडा हजे साडा दिमाग उत्थे ही है। लेकिन ये मैं जो आपका सवाल है, भारत सरकार को ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, या तो समस्याओं का हल करें। अगर उनको लगता है फिर हमें दिल्ली के अंदर जगह प्रोवाइड करवाएं। ये किसी तरह का भी हमारी भी कोई भावना ये नहीं है कि हम किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करें, वो हमारी भावना ना है ना कभी हो। सर कर्ज माफी पे एक सवाल, इसके पहले 2-3 बार कर्ज माफी हुई है, पर वो जो नियम लगाते 1 हेक्टर 2 हेक्टर, और जो गरीब किसान रहते जिसका 3 हेक्टर 4 हेक्टर खेती है, वो अभी तक उनको कभी माफी नहीं मिली। बहुत बढ़िया सवाल है। वो अब जो आंदोलन चल रहा है, इन दोनों फोरमों में जो लोग हैं वो ये कहने वाले हैं कि पूरे देश के किसानों की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसानों के ऊपर कर्ज का मेन कारण क्या है कि किसानों को उनकी फसलों का भाव पूरा नहीं मिला, इसी वजह से कर्ज हुआ उनके ऊपर। अगर कर्ज की वजह ये है कि उनको फसल का भाव पूरा ना मिलने की वजह से कर्ज हुआ है, तो जिस भी किसान, जिसको ये बड़ा किसान कह देते हैं, उसने ज़्यादा फसल बेची है, उसको वो घाटा ज़्यादा सहन करना पड़ा है, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसके लिए ये हमारी मांग है कि पूरे के पूरे सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए। मीडिया में एक बवाल हो रहा है सर, मीडिया में एक बवाल हो रहा है कि अभी पंतप्रधान का जो अभी चुनाव होने वाले है, इसके मद्देनजर रखते हुए आपका आंदोलन है। देखिए 2 साल से हमारे मांग पत्र सरकार के टेबल के ऊपर लगातार जा रहे हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर साहबानों के माध्यम से, कभी हमारे गवर्नर के माध्यम से, कभी हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से, कभी सीधा राष्ट्रपति के माध्यम से भेजा गया। जब हमने वो भेजे हैं, सरकार को 2 साल पहले ही इनके ऊपर संज्ञान ले लेना चाहिए था, नहीं संज्ञान लिया। और अब बात है, हमने ये ऐलान जो आज हम बैठे हैं, इसका ऐलान 7 नवंबर 2023 में किया है। तब से लेकर आज तक बैठकर सरकार इसका संज्ञान ले लेती, इन समस्याओं का समाधान कर देती, तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ता? अगर नहीं किया, उड़ीकते हम ऐसे हालात में फंसे हैं। सवाल हमारा, आपके सवाल का जवाब ये मैं क्लियरली देना चाह रहा हूँ, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है। इसका किसी तरह का भी पॉलिटिक्स करना कोई मंतव्य नहीं है। किसी तरह किसी भी फोरम का, मैं एक की नहीं बात कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, दूसरे फोरम की बात करता हूँ। इन दोनों फोरमों की भावना राजनीति करना नहीं है, किसी को हराना, किसी को जिताना हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना तो सिर्फ एक ही है कि भाई हमारी मांग मानो। कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले सरकार हमारी मांगे मान ले, हमारी क्या, हमें क्या दिक्कत है, हम जब वापस घर चले जाएंगे। हाँ ये जरूर है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की उन हालातों में सरकार जानबूझकर ले जाकर हमें बदनाम करने के लिए ये जरूर कर सकती है कि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लग गया जी, अब यहाँ पर बैठे क्या करते हैं। अब तो ये सीधी राजनीति कर रहे हैं, तो हमारा राजनीति करना कोई पर्पज नहीं है।